चलो, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज क्या स्टार्ट करना है? चलो, नया चैप्टर का नाम लिखो। न्यू चैप्टर, लॉगरिथम। चलो, नया चैप्टर का नाम लिखो, लॉगरिथम। चलो, नया चैप्टर का नाम लिखो, लॉगरिथम। तो लॉग में क्या लर्न करना है? लॉग में क्या लर्न करना है फर्स्ट? तो लॉग फंक्शन क्या है? लॉग फंक्शन क्या है एक्चुअली, वो हम लोग फर्स्ट देखेंगे। उसका मीनिंग क्या है, लॉग का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद लॉग के रूल्स देखेंगे। उसके बाद लॉग के रूल्स देखेंगे और लॉग्स के रूल्स होने के बाद फिर हम लोग लॉग का यूज कैलकुलेशन में कैसे करने का, लॉग का यूज कैलकुलेशन में कैसे करने का, वो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो लॉग फंक्शन क्या है? चलो, हेडिंग लिखो सब लोग, हेडिंग लिखो लॉग। लॉग या फिर लॉगरिथम लिखो, ठीक है। तो जैसे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, जैसे फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन क्या करता है? सब लोग आराम से देखो फंक्शन क्या है। देखो इधर अभी ये वाला फंक्शन क्या करता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन क्या करता है? जो इस फंक्शन के अंदर है उसका स्क्वायर करता है। जो भी फंक्शन के अंदर है एक्स, उसका स्क्वायर करता है, ठीक है। अगर इस फंक्शन के अंदर मैंने 2 पुट किया, अगर इस फंक्शन के अंदर मैंने 2 पुट किया, तो जो इस फंक्शन के अंदर है उसका वो स्क्वायर करता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। सिमिलरली सिमिलरली रूट भी एक फंक्शन रहता है, क्यूब भी एक फंक्शन रहता है, साइन भी एक फंक्शन रहता है। और एक मैं फंक्शन लेता हूँ जी ऑफ एक्स। फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, एच ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम देते हैं उसको। ऐसा कुछ नहीं कि फंक्शन को एफ ही बोलना है। जनरली एफ लिखते हैं फंक्शन को, जनरली एफ लिखते हैं, लेकिन फंक्शन को जी एच कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, क्या करना है देखो अभी, तो क्या करना है देखो। तो जी ऑफ एक्स क्या है? ये है साइन ऑफ एक्स। नया फंक्शन मैंने यहां पे लिया है, उसको मैंने बोला क्या है? साइन ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या काम करता है? जो भी मैं अंदर पुट करता हूँ, ये डिग्री में है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एक्स कौन सा यूनिट में? डिग्री में है। जनरली फंक्शन रेडियन में ही डिफाइन करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जनरली वो रेडियन में ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वो डिग्री में है। एक्स किस में है? डिग्री में। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू
अगर मैं x का वैल्यू 30 पुट करता हूं तो ये क्या होता है साइन ऑफ 30। तो साइन ऑफ 30 कितना आता है हाफ। तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये वाला जो भी इसके अंदर में डालूंगा उसका वो साइन लेता है। ये वाला फंक्शन क्या करेगा g ऑफ x, जो भी मैं अंदर डालूंगा उसका वो साइन लेता है। ठीक है। अब लॉग फंक्शन क्या करता है देखो, लॉग फंक्शन क्या करता है देखो, एक मिनट। ठीक है। तो ये पहला फंक्शन था स्क्वायर वाला और दूसरा फंक्शन क्या है मेरा साइन एक्स। अब लॉग फंक्शन क्या करता है वो अभी देखते हैं। लॉग फंक्शन क्या करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो क्या करता है लॉग। तो अगर एफ ऑफ एक्स में लिखता हूं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, एफ ऑफ एक्स क्या लिखता हूं मैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। तो लॉग फंक्शन क्या काम करता है ये मैं अभी बोलता हूं। लॉग फंक्शन क्या काम करता है, तो लॉग क्या चेक कर रहा है देखो, अगर लॉग ऑफ 100 है, लॉग ऑफ 100 है टू द बेस 10, अगर log ऑफ 100 है टू द बेस 10 तो log क्या करता है, ये यहाँ पे जो रहता है उसको बेस बोलते हैं। यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो रहता है उसका हम लोग log ले रहे हैं। ठीक है। तो इसको रीड करने का तरीका क्या है, हाउ टू रीड इट, log ऑफ 100 टू द बेस 10। तो ये log क्या बताता है बेस का ये ऊपर वाला कितनी पावर है। बेस अगर 10 है, ऊपर क्या है 100, तो बेस का ये कितना पावर है वो इसका आंसर आता है। तो ये 10 है तो ये 10 का कौन सा पावर है, सेकेंड पावर है, तो आंसर आता है 2। ठीक है। यहाँ पे 10 है तो 10 का कौन सा पावर है, नीचे वाले का ऊपर वाला कौन सा पावर है, बेस का ये ऊपर वाला कितना पावर है, कौन सा पावर है, दूसरा पावर है, तो आंसर आता है 2। ठीक है। सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ log ऑफ 4, log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2। बेस क्या हो सकता है, log का बेस कुछ भी रह सकता है, तुमको जो चाहिए वो log का बेस हो सकता है, जो चाहिए वो log का बेस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे log का बेस क्या है, सब लोग इधर ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान दो, log of 8 to the base 2। ठीक है। कमेंट मत करो, जो मैं आंसर पूछता हूँ उसका ही कमेंट करो। ठीक है ना, ये सिंपल सिंपल है, तुमको तो आता है ना। कमेंट जिसका मैं बोलता हूँ उसका ही करो। बहुत लोगों ने आंसर 3 भेज दिया, अच्छा है। ठीक है, जिसका मैं बोलता हूँ उसका कमेंट सेंड करो। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे log ऑफ 8 टू द बेस 2, मतलब है 2 का ऊपर वाला कौन सा पावर है, 8 2 का कौन सा पावर है, थर्ड पावर है। तो यहाँ पे आंसर आता है 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 3। ठीक है। चलो फिर मैं ऐसा लिखता हूँ log ऑफ 27 टू द बेस 3। ये भी कितना आएगा, इसको छोड़ो, ऐसा करता हूँ मैं 81 करता हूँ log ऑफ 81 टू द बेस 3। तो ये कितना आएगा 81, 3 का कौन सा पावर है, तो 81 3 का फोर्थ पावर है, 3 इंटू 3 9 आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों 3 9, ये दोनों 3 9, और 9 इंटू 9 कितना आता है 81। तो 3 का फोर्थ पावर क्या आता है 81। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 4। यहाँ पे क्या आंसर आता है 4। सपोज मैं ऐसा करता हूँ log ऑफ रूट ऑफ 2 टू द बेस 2, log ऑफ रूट ऑफ 2 टू द बेस 2। नीचे 2 है तो रूट ऑफ 2 2 का कौन सा पावर है, रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2^2। रूट को कैसे लिखते हैं, 2^2 ही लिखते हैं ना। क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं, फोर्थ रूट को रेस टू 1/4, फिफ्थ रूट को रेस टू 1/5। तो सेकेंड रूट को क्यूब स्क्वायर रूट को रेस टू 1/2। स्क्वायर रूट को लिखने का ऐसा तरीका हुआ ये 8th या फिर 9th में हुआ है। तो रूट 2 को कैसे लिखते हैं, 2^2। तो 2 का एक कौन सा इंडेक्स है, 1/2 वाला इंडेक्स है, तो इसका आंसर आता है 1/2। इसका आंसर क्या आता है, 1/2। लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 टू द बेस 3। चलो इसका भी कमेंट में बताओ मुझे क्या आएगा। क्यूब रूट है यहाँ पे, क्यूब रूट, लॉग ऑफ क्यूब रूट यहाँ पे 3 है, छोटा, ये शायद दिखेगा नहीं वीडियो में तुमको। लॉग ऑफ क्यूब रूट यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3 टू द बेस 3। इसका आंसर क्या आएगा बोलो। सही है, सबका आ रहा है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, सबका आ रहा है, सिंपल सिंपल है। इसका आंसर आएगा 1/3। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, लॉग ऑफ 3^2 क्यूब रूट मतलब क्या, इंडेक्स क्या लिखने का, क्यूब रूट मतलब 1/3, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, फोर्थ रूट मतलब 1/4, फिफ्थ रूट मतलब 1/5, ऐसा। तो क्यूब रूट मतलब 3^1/3 एंड बेस क्या है, 3 है। तो 3 का ये ऊपर वाला कौन सा पावर है, 1/3 वाला पावर है, तो आंसर क्या आता है 1/3। ठीक है, चलो इसको अभी उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो अभी इसके बाद ए में बताता हूं, उसके बाद सब लिख के ले लो, ठीक है। इसको उल्टा कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो इसको उल्टा कैसा लिख सकता हूं, 10^2 इज इक्वल टू 100। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 10^2 इज इक्वल टू 100। इसका वो पावर इज इक्वल टू 100, 10^2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2^3 इज इक्वल टू 8, 2^3 इज इक्वल टू 8। इधर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3^4 इज इक्वल टू 81, 3^4 इज इक्वल टू 81। समझ रहे हैं ना कैसे लिखने का, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2^1/2 इज इक्वल टू 2^1/2, वही तो हर जगह पे वही आ रहा है, इक्वल है ना, दोनों साइड्स पे इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या, 2^1/2, 2 इधर वाला, 2^1/2 इज इक्वल टू ऊपर वाला कितना, √2, दोनों सेम ही आता है। देखो हर दोनों साइड सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। यहाँ पे कितना आता है, 3^1/3, 3^1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, छोटा ये दिखेगा नहीं शायद, और ये 1/3 है, और यहाँ पे ये 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3, 3^1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, लॉग कैसे काम करता है समझ में आ रहा है। चलो तो क्या करो, ये फंक्शंस लिखने का जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लिखो। चलो करो फटाफट काम, यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लिख के लो, चलो करो। चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया इतना।
चलो अभी जब तुम ऑनलाइन लेक्चर देखते हो तब और क्या कर सकते हो, लेकिन मत करो ये बोलता हूँ, क्या कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट शायद कर रहे भी होंगे क्या, कि ये लिखने के इंस्टेड ऑफ ये लिखना ऊपर से मोबाइल पर से ऊपर का ऑप्शंस खींचने का और स्क्रीनशॉट लेने का, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन वो ऑप्शन मत यूज करो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा लिखने के वजह। दूसरा क्या कर सकते हो तुम लोग, ये नोट्स बनाने के लिए ऊपर से ऑप्शंस खींचने का मोबाइल पर और स्क्रीनशॉट लेने का, तो पूरा एक टाइम में हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा उसमें, उसमें तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, लिख के लो, लिख के लो। वो ऑप्शन यूज कर रहे हो तो मत करो, लिख के लो। नोट्स अच्छा रहेगा, नोट्स अच्छा बनाया रहेगा तुम्हारा। और लिखते वक्त क्या हो जाता है, ब्रेन को थोड़ा शांत होने को टाइम मिलता है, तो अंडरस्टैंड होता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो लिख के ले लो। चलो अब नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है लॉग के दो टाइप्स रहते हैं। लॉग के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है नेपियर्स लॉग और एक रहता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम मतलब क्या, उसमें रहता है बेस 10, उसमें क्या रहता है बेस 10, किसका भी लो लॉगरिथम, लेकिन बेस 10 है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। अब किसका भी लॉग लो, लेकिन अगर बेस ई है, ई मतलब भी एक नंबर ही है, जैसे 10 एक नंबर है वैसा एक ई नंबर है, लेकिन ई क्या है, इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर मतलब 2.71 कुछ 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 ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है, जैसा पाई है 3.14 बहुत सारा आता है, 3.14 डॉट 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 बहुत बहुत नंबर्स आता है उसमें, और रिपीटेशंस कुछ नहीं होता उसमें, नंबर्स में रिपीटेशन कुछ नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पाई को इररेशनल नंबर। सिमिलरली यहाँ पर भी ई क्या है, 2.71 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसका, ई का वैल्यू कितना है 2.71 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे पाई का 3.14 है, पाई का 3.14 एक्यूरेट है क्या, नहीं है, 3.14 बहुत लंबा आता है वो 3.14, उसके बाद भी नंबर्स आते हैं, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेपियर्स लॉ। इसको लिखते कैसा है, कभी कभी बेस यहाँ पे ई नहीं लिखते, एलएन लिखते हैं। बेस क्या करते हैं, ई नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एलएन लिखते हैं। तो एलएन लिखा है तो मतलब बेस कितना है, ई है। अगर एलएन लिखा है तो इसको नेपियर्स लॉग बोलते हैं, इसका बेस कितना है, ई। बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम, बेस अगर ई है तो नेपियर्स लॉग। बेस दो ही ले सकते हैं क्या हम लोग, 10 और ई दो ही ले सकते हैं क्या, नहीं, बेस तुम लोग जो चाहिए वो ले सकते हो, जो अपन को चाहिए वो बेस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन डिफाइन किया है 10 और ई। 10 बेस है तो कॉमन लॉग, ई बेस है तो नेपियर्स लॉग। तुमको बेस 2 चाहिए तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो लिखो ये दोनों, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम और नेपियर्स लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम और ये क्या है, नेपियर्स लॉगरिथम। ई का वैल्यू कितना है वो भी लिखो, ई का वैल्यू कितना है वो भी लिखो भी। ठीक है, बेस 10 और ई छोड़ के कुछ भी रह सकता है, लेकिन मोस्टली 10 और ई इसमें ही रहता है। ठीक है, चलो तो भी लॉग के कुछ रूल्स है, अभी लॉग के कुछ रूल्स है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो लिखो उसमें क्या है, इतना हो गया तो उसके बाद नया हेडिंग लिखो, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। चलो लिखो रूल्स ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, लॉग ऑफ ए बी, ए इंटू बी, ए और बी दो नंबर्स है या फिर दो पैरामीटर्स है, कुछ भी है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका लॉग लेना है।
बेस कुछ भी होने दो, 10 है, ई है, या फिर वो 10 और ई छोड़ के और कुछ भी है, सबके लिए ये रूल्स चलते हैं। तो लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। मल्टीप्लीकेशन किसमें कन्वर्ट होता है, एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन किसमें कन्वर्ट होता है, एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हर एक रूल हम लोग वैल्यूज डाल के देखेंगे सही है क्या नहीं है, हर एक रूल नंबर्स पुट करके हम लोग चेक करेंगे सही है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, सेकेंड रूल है डिवीजन का। अभी मत लिखो, पहले देखो क्या क्या रूल्स है, मैं जब बोलता हूं तब तो लिख के लो, ओके। अभी पूरा इधर अटेंशन से चलो देखो। तो सेकेंड है डिवीजन का, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। तो डिवीजन कन्वर्ट होता है सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन कन्वर्ट होता है सब्ट्रैक्शन में। तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन। उसके बाद लॉग ऑफ ए स्क्वायर, लॉग ऑफ ए स्क्वायर, या फिर ए रेस टू कुछ भी है, सपोज ए रेस टू टी है, बेस कुछ भी होने दो, बेस कुछ तो है यहाँ पे, ए बेस नहीं है। किसका लॉग लेना है, ए रेस टू टी का लॉग लेना है, समझ रहे हैं ना। लॉग किसका ले रहे हैं हम लोग, ए रेस टू टी का लॉग ले रहे हैं, और बेस कितना है, बेस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर का जो इंडेक्स रहता है वो आगे आके बैठता है। तो टी लॉग ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जो भी बेस है वो बेस होगा, वहां पे यहाँ का बेस और यहाँ का बेस से, बेस मैंने कहां पर भी लिखा नहीं, इधर बेस लिखा नहीं। लॉग ऑफ ए रेस टू टी मतलब 2 का क्यूब है तो 3 इधर आगे आके बैठता है, 3 रेस टू 4 है तो 4 इधर आगे आता है, तो लॉग ऑफ 3 बचता है, और ये जो ऊपर का इंडेक्स है आगे आता है, ठीक है। चलो, इसके बाद ये देखो क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल करता हूँ इमीडिएटली, तुमको अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए। इसका मैं एक एग्जांपल करता हूँ इमीडिएटली, ये तो थोड़े सिंपल सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा तुमको अलग लग सकता है। एक एग्जांपल इमीडिएटली करता हूँ, देखो क्या है। मैं लिखता हूँ log ऑफ 8 टू द बेस 3। मैंने क्या लिखा है, log ऑफ 8 टू द बेस 3, ठीक है। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 3। 8 को मैंने कैसा लिखा है, log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 3। तो ये जिसका भी लॉग लेना है, जिसका भी लॉग लेना है, उसका जो इंडेक्स है वो आगे आके बैठता है। जिसका भी लॉग लेना है, जिसका भी लॉग लेना है, उसका जो इंडेक्स है वो आगे आके बैठता है। तो उधर क्या होगा, जिसका भी लॉग लेना है उसका इंडेक्स इधर आगे आके बैठता है। तो 3 log ऑफ 2 टू द बेस 3, समझ में आता है कैसा है। जिसका भी लॉग लेना है उसका इंडेक्स आगे आके बैठता है, तो 3 log ऑफ 2 टू द बेस 3, ठीक है। ओके, चलो क्या करेंगे, इतना लिख के लो, फिर आगे के रूल्स बोलता हूँ, और थोड़े रूल्स है, इतना लिख के लो, थोड़े थोड़े ब्रेक देके बोलता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। चलो इतना लिखो फटाफट। चलो देखो हो गया क्या,
ठीक है, चलो और क्या रूल्स है, चेंज ऑफ बेस और नीचे करता है, ठीक है। चलो और दो ही रूल्स है, मीटिंग अगर एंड हो जाए तो क्या करो, वापस उसी लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करना है। मीटिंग अगर एंड हो जाए तो वापस उसी लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करना है, 10 मिनट में हो जाएगा। सत्यजीत बोलो क्या है, हैंड रेज क्यों किया है? चलो ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ बेस। नेक्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ बेस। तो बेस चेंज कैसे करने का, देखो ऐसा, log of a to the base b, किसका log लेना है, log a का लेना है to the base b, लेकिन base b नहीं चाहिए मुझे, कुछ तो बेस अलग करना है, कभी कभी बेस चेंज करना पड़ता है, तो मुझे बेस चेंज करना है तो कैसा करना है, ऐसा करना है, log of a to the base, तुमको जो चाहिए वो बेस रखो, मैं सी लिखता हूं, log of a to the base, कुछ भी तुमको जो चाहिए वो यहाँ वहां पे बेस लिखो, तुमको 10 बेस चाहिए अगर तो 10 लिखो, e चाहिए तो e लिखो, 4 चाहिए तो 4 लिखो, जो बेस तुमको चाहिए उस बेस में इसको लेके आ सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, log of a to the base c, और नीचे क्या था फिर log of b to the base c, लेकिन जो ऊपर बेस है वही बेस नीचे चाहिए, जो बेस ऊपर है a का वही बेस नीचे चाहिए b का, पहले b बेस था यहाँ पे, जो बेस है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो बेस है उसका लॉग डिनोमिनेटर में लेने का, और जिसका लॉग पहले से लेने था उसका लॉग न्यूमरेटर में लेने का, दोनों जगह पे ऊपर नीचे बेस क्या चाहिए, सेम, ठीक है, ओके। तो अगर log of a to the base 3 है, ये वाला एग्जांपल रिपीट करता हूं मैं, log of a to the base 3 है, तो अपने पास एक लॉग टेबल रहता है, लॉग टेबल का बुक रहता है, तो उस लॉग टेबल के बुक में लॉग टू द बेस 10 रहता है या एंड लॉग टू द बेस ई रहता है, जो भी लॉग टेबल रहता है, लॉग टेबल में तुम्हें ऑनलाइन भेजता हूँ, डाउनलोड किया है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम लोग शॉप जाके खरीद नहीं सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी शॉप्स वैसे भी चालू हो गए हैं, लेकिन तुमको बाहर नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भेजता हूँ, उसका ऑनलाइन कॉपी है, पीडीएफ फॉर्मेट उसका मैं भेजता हूँ। तो लॉग टू द बेस ई वो हम लोग बुकलेट में देख सकते हैं, लॉग बुक रहता है, और लॉग टू द बेस 10 ये भी हम लोग लॉग बुक में देख सकते हैं, मैंने बस लॉग टू द बेस 10 वाला डाउनलोड किया है पीडीएफ, लॉग टू द बेस ई वाला डाउनलोड नहीं किया, तो दोनों हम लोग देख सकते हैं। तो लेकिन लॉग टू द बेस 3 ये अपने पास बुकलेट में नहीं रहता, लेकिन मुझे ये निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, फिजिक्स में भी यूजफुल है लॉगरिथम और केमिस्ट्री में भी यूजफुल है। तुमको लॉग किधर यूजफुल है ये मैंने चैप्टर स्टार्ट करते वक्त बताया नहीं, तो कहां कहां पे यूजफुल है लॉगरिथम, फिजिक्स में यूजफुल है, केमिस्ट्री में यूजफुल है, बायो में है क्या नहीं मुझे पता नहीं, शायद बायो में भी एक जगह पे कहां पे तो यूजफुल है, वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, एक कौन सा तो चैप्टर है शायद, मुझे इतना पता नहीं, बायो में भी एक जगह पे शायद यूजफुल है, और मैथ्स का टॉपिक है तो मैथ्स वालों को तो लॉगरिथम रहता है। ओके, बोर्ड के लिए भी बहुत यूजफुल है, 12th बोर्ड का जो पेपर देते हैं हम लोग, बोर्ड पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, बोर्ड पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, तो बोर्ड पेपर में जो भी कैलकुलेशंस आता है, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आता है, जैसे कि ये आता है 3.214 इंटू 341, ये ऐसा कैलकुलेशन आ गया, या फिर और डिफिकल्ट भी आता है, डिवीजन आता है, इनका डिवीजन, अभी मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग शायद कर सकते हो, लेकिन डिवीजन आता है तो डिवीजन इनका पॉसिबल नहीं है, हमको एक्यूरेट डिवीजन चाहिए, तो ये एक्यूरेट डिवीजन कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन कैलसे अवेलेबल नहीं रहता एग्जाम में, अप्रोक्सीमेट तुम लोग डिवीजन कर सकते हो, वो नीट में चलता है, जेई में चलता है, सीईटी में चलता है, लेकिन बोर्ड में नहीं चलता, तो बोर्ड में क्या चाहिए,
एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए, तो एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने के लिए भी लॉग का यूज है। एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने के लिए भी लॉग का यूज है। तो लॉग का यूज कहाँ पे है? फिजिक्स में लगता है, नीट में भी लगता है, नीट में लगता है, थोड़ा यूज है लेकिन वहां पर इतना बहुत बड़ा यूज नहीं है। फिजिक्स में लगता है लॉगरिथम, ग्राफ्स रहते, लॉग के ग्राफ्स रहते, e रेज़ टू x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी लॉग से रिलेटेड रहता है। तो फिजिक्स में लगता है, केमिस्ट्री में भी लगता है, नीट और सीईटी में, नीट सीईटी के लिए लगता है लॉग, फिजिक्स केमिस्ट्री में। और बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा लगता है, बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा लगता है। ऑलमोस्ट 40% 50% मार्क्स न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंट है फिजिक्स के। जो बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है उसमें ऑलमोस्ट 40 तो 50% मार्क्स न्यूमेरिकल्स पे डिपेंडेंट है। और हर एक न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल लॉग का यूज करके ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बोर्ड के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है लॉग। बोर्ड के लिए लॉगरिथम कितना इंपॉर्टेंट है? सुपर इंपॉर्टेंट है। और नीट और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट और जेई के लिए भी लगता है। इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंस क्यों मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंस बताया तो तुम लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हो, इसलिए मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा। चलो, तो log of 8 to the base 3, इसका मुझे log लेना है, लेकिन log to the base 3 ये अवेलेबल ही नहीं रहता। log of 8 to the base 3 ये अवेलेबल नहीं रहता, अपना बुकलेट में अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ता है, इसका बेस चेंज करना पड़ता है। तो बेस चेंज कैसे करूंगा? जिसका log लेना है उसका ऊपर log लो, जो बेस है उसका नीचे log लो, ऊपर वाले का ऊपर, बेस का नीचे। जो बेस चाहिए तुमको वो बेस ले लो, तुमको वो 10 चाहिए बेस तो 10 ले लो, वो लॉग बुक में रहता है। तुमको ई चाहिए बेस, नेचुरल लॉग वाले टेबल में देखना है, तो बेस ई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो चाहिए वो बेस लो। मैं 10 यहाँ पे लेता हूँ, 10 यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, चलो कितना टाइम बचा है? फिर अभी थोड़ा टाइम। और फाइनल रूल, फाइनल क्या है? log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। यहाँ पे बेस b था, नीचे जाने के बाद ऊपर वाला बेस बनता है और log b का लेने का। ये डिनोमिनेटर में हमने अगर भेजा इसको, अगर हमने डिनोमिनेटर में भेजा तो b ऊपर आता है, a नीचे जाता है, तो a बेस बनता है और log किसका लेने का? b का लेने का log। क्लियर? चलो, कितना लॉस हुआ? नया लॉस 1 और 2। और एक एग्जांपल इतना लिख के लो फटाफट, मीटिंग एंड हो जाएगा, लिख के लो इतना। और क्या रूल्स है? और अभी रूल्स नहीं है, एक दो एग्जांपल्स लेना है। अभी हर एक रूल का हम लोग देखेंगे, रूल सही है क्या, सही नहीं है। एक एक एग्जांपल हर एक रूल का लेता हूं। सत्यजीत पूछ रहा है क्या सीईटी में न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स होते हैं? तो सीईटी में एक मार्क और एक न्यूमेरिकल रहता है। फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस। लेकिन मैथ्स 100 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल ही रहता है फिजिक्स का पेपर में, ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल ही रहता है। 5 6 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल ही रहता है। नीट में और सीईटी में ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल ही रहता है। ठीक है, चलो मीटिंग एंड हो रहा है, मैं एंड करके वापस स्टार्ट करता हूँ।